नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे लोग घर पर ही पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, वैसे उनको कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे कि ये पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स क्या दिखाता है, हमारी धड़कन नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, धड़कन कम होने का कारण होता है, अगर धड़कन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए, कुछ समय पहले मेरी धड़कन इतनी दिखा रहा था, अभी इतनी दिखा रहा है, ऐसा क्यों, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विशाल कुमार, हार्ट स्पेशलिस्ट। धड़कन के बारे में, इन सभी तरह के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे शरीर में हो रहे ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिभ्रमण को बल देने का काम हमारा हार्ट करता है। यह हार्ट एक इंजन की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है। इस हार्ट के काम करने का तरीका एक इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा नहीं होता है कि वो हर वक्त एक ही गति से एक समान ब्लड को पंप करता रहे, बल्कि उसका काम करने का तरीका एक हैंड पंप की तरह होता है। जैसे हम हैंड पंप के हैंडल को नीचे दबा के उसमें से पानी निकालते हैं, फिर उस हैंडल को हम ऊपर उठा लेते हैं और फिर से जब उसे दबाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। उसी तरह से हमारे हार्ट के स्नायुओं को संकोचन होने के कारण उसमें रहा ब्लड एक समान गति से और जोर से बाहर निकलता है और उसे हम पल्स, हार्ट बीट यानी धड़कन कहते हैं। उसके बाद हाथ के मसल रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो फिर से संकुचित होते हैं तब दूसरी हार्ट बीट हो जाती है। धड़कन की नॉर्मल मात्रा क्या होती है? कोई स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल धड़कन की मात्रा 72 पर मिनट होती है, लेकिन धड़कन की कोई एक नंबर में मात्रा नहीं होती है, उसकी एक रेंज होती है। कोई इंसान जब आराम से बैठा हो तब उसकी हार्ट बीट एक मिनट में 60 से लेकर 100 तक होती है, यानी कि हैंड पंप का हैंडल एक मिनट में 60 से 100 बार तक दबता है। हमारी धड़कन कितनी रहेगी ये कौन तय करता है? हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिक कंडक्शन सिस्टम का मुखिया यानी कि नेचुरल पेसमेकर तय करता है कि हमारी धड़कन कितनी रहेगी। इस पेसमेकर को हम एक इलेक्ट्रिक स्विच की तरह भी सोच सकते हैं कि एक मिनट में ये स्विच जितनी बार गिरेगी उतनी हमारी हार्ट बीट रहेगी। क्या सभी लोगों की धड़कन एक समान होती है? नहीं। किसी एक आदमी की भी धड़कन हर समय एक समान नहीं होती है। शरीर कितना काम कर रहा है, उसे ब्लड की कितनी ज़रूरत है, उस अनुसार हमारी धड़कन हर वक्त चेंज होती रहती है। शरीर ये सब कैसे कर लेता है? इसके लिए हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे असंख्य ऐसे सेंसर्स होते हैं जो हमारे हार्ट को ये फीडबैक देते हैं कि हमारा शरीर किस वक्त पे क्या कर रहा है, उसे कितने ब्लड की ज़रूरत है। इस फीडबैक के अनुसार हमारे हार्ट में रहा पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर, हमारी धड़कन की गति तय करता है। ये काम इतना सटीक होता है कि हमारी धड़कन हर मिनट तो क्या हर सेकंड भी चेंज हो सकती है, सेंसेक्स की स्क्रिप्ट की तरह। हमारे शरीर में जिस वक्त जितनी ज़रूरत होती है उतना ब्लड सर्कुलेट होता है। जब कोई आदमी बैठा हो तो मान लो उनकी धड़कन 70 है, तो उसके चलने पर उसकी धड़कन 80 भी हो सकती है, उसके दौड़ने पर उसकी धड़कन 100 भी हो सकती है। ये काम बहुत ही बारीकी से शरीर में बुना हुआ होता है। धड़कन कम या ज़्यादा क्यों होती है? नॉर्मली जब हमारे शरीर के किसी भी सेंसर, फीडबैक सिस्टम, पेसमेकर या हार्ट की कंडक्शन सिस्टम, इन सभी में से किसी भी अंग में अगर कोई बीमारी हो तो हमारी धड़कन बीमारी के तौर पर कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बीमारी के अलावा भी हमारी धड़कन कभी कम या ज़्यादा नॉर्मली भी हो सकती है। वो कब होती है? मान लो कोई एथलीट है, शारीरिक रूप से एकदम तंदुरुस्त आदमी है जो कि अभी आराम की पोजीशन में है, तो उसकी नॉर्मल हार्ट बीट 60 से कम भी हो सकती है। मान लो कोई गहरी नींद में इंसान सोया हुआ है तो उनकी हार्ट बीट 100 से कम भी हो सकती है। इसी तरह अगर किसी को बुखार है तो उनकी हार्ट बीट बैठे हुए भी 100 से ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई आदमी चिंता में है, ज़्यादा एंग्जाइटी में है, तो भी उनकी हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से हमारी हार्ट बीट हर वक्त अलग होने के कारण ये हो सकता है कि एक बार हमने चेक करवाया और दूसरी बार 10 मिनट में ही चेक करवाया तो भी हमारी हार्ट बीट अलग मिले। हार्ट बीट के बारे में अगर और कुछ प्रश्न है और कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।